नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि जो आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, जो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो है दोस्तों आपका आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट जो हुआ है, यानी सीबीएटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसका बैटरी वाइज पासिंग मार्क क्या रहने वाला है। यानी दोस्तों हर बैटरी में आपको कितना मार्क लाना है जिससे कि आपका जो पासिंग मार्क जो टी स्कोर है वो 42 या 42 पर रहे। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेस्ट कितने नंबर पर पास होगा, कौन सा टेस्ट, कौन सी बैटरी हार्ड है, कौन सी बैटरी इजी रही है। आपको पता है दोस्तों 5 बैटरी पूछी गई हैं, मेमोरी और आपका क्लॉक, क्यूब, पिक्चर प्लेसमेंट और सिमिलरिटी टेस्ट। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो आपका सीबीएटी जो हुआ है, साइको टेस्ट जो हुआ है, वह पूरा का पूरा उसका री एग्ज़ाम होने वाला है या केवल उन्हीं शिफ्टों का एग्ज़ाम होगा या उन्हीं स्टूडेंटों का जो है री एग्ज़ाम होगा जिनका प्रॉब्लम हुई है सिस्टम में या उनके साथ कोई दिक्कत हुई है। और नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों बातें करेंगे हम कि जो आपका जो टी स्कोर बनेगा वो शिफ्ट वाइज बनेगा या जोन वाइज बनेगा या ओवरऑल बनेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको पता है दोस्तों पिक्चर प्लेसमेंट, सॉरी दोस्तों, फिगर पोजीशन, क्लॉक, क्यूब, पिक्चर प्लेसमेंट और सिमिलरिटी टेस्ट, ये 5 टेस्ट आपके हुए थे, यानी ये 5 ही टेस्ट आपके पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि आपको पता है दोस्तों एक जो है नोटिस जो है वायरल हो रहा है। नोटिस तो क्या कहें, जैसे कि आपका ये वाला है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये आपका किसी सेंटर से जो है फर्स्ट शिफ्ट में ही किसी स्टूडेंट या किसी स्टाफ के द्वारा ये सारी चीज़ें बाहर लाई गई हैं, जो कि आरडी जो रेलवे की तरफ से, जो कि कोई भी अनुमति नहीं है कि ये सारी चीज़ें, जिस प्रकार के ये प्रश्न पूछे गए हैं कि इन्हें बाहर लाया जाए, वहाँ पर पेन उपलब्ध कराया जाए, कोई परमिशन है ही नहीं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन बाहर आए तो आए कैसे, जबकि आरआरबी तो अपना जो है साइको टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो तो देता ही नहीं, क्वेश्चन तो कभी भी आंसर की तो कभी देता ही नहीं, सीधा रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे बाहर आई उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या इसका दोस्तों साइको टेस्ट पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्या स्टूडेंटों पर प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि ये आपका नोटिस है CEN 1/2024 CEN ALP 2024 और कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी CBAT। और यहाँ पर सीधा कहा गया था दोस्तों, जब ये चीज़ें वायरल हुई थी कि सिस्टम में दिक्कत हुई है, किसी का फिगर पोजीशन जो आपका बैटरी था उसमें दिक्कत हुई, किसी का 5 बैटरी में दिक्कत हुई, किसी के माउस में दिक्कत हुई, तो उसके बारे में यहाँ पर जिन स्टूडेंटों को दिक्कत हुई है उसकी रेलवे बोर्ड जांच करेगा। और जांच करने के बाद जो चीज़ें पाई जाएंगी गलत, जिन जिन स्टूडेंटों के साथ गलत हुआ उनका री एग्ज़ाम होगा, बाकी अन्य किसी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और यही चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डाली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी को 15/7/2025 को पाली फर्स्ट और सेकंड में आयोजित ALP CBAT परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर कंप्यूटर लॉक होने की घटनाओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। और यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा लॉक की जांच के बाद प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए विशिष्ट केंद्रों के विशिष्ट उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी दोस्तों इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि हाँ उनका पर एग्ज़ाम होगा ही, लेकिन निर्णय लिया जा सकता है, लिया जाएगा अगर कहीं पर भी कोई भी किसी भी स्टूडेंट के सिस्टम में कमी निकलती है तो। और ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, कमी तो बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ हुई है, बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ गड़बड़ हुई है। किसी का जैसे फिगर पोजीशन है, या तो फर्स्ट बैटरी में दिक्कत हुई है या फिर सीधा 5th बैटरी में, अन्य किसी बैटरी में दिक्कत नहीं हुई है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो देखने को मिली है वो मिली है फर्स्ट बैटरी में।
तो जिन जिन स्टूडेंटों का प्रॉब्लम रहा है उनका एग्ज़ाम होगा, बाकी किसी का नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप फिक्स समझ लीजिए, और ये इन्होंने यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि आपका जो CVAT जो एग्ज़ाम है, CVAT का जो T स्कोर बनेगा उस पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जब CVAT एग्ज़ाम जो कराया जाता है तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर लिख दिया जाता है, क्लियर उनके द्वारा बता दिया जाता है कि जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपके पाँचों बैटरी कंप्लीट ना हो जाए, उनका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको जो है दोस्तों पेन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लेकिन कुछ सेंटरों पर उपलब्ध करा दिए गए, तो ये उन सेंटरों की कमी है, या मैं कहूँ दोस्तों तो उन सेंटरों के ऊपर उन्हें रेलवे बोर्ड को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ये चीज़ें निकल कर रही हैं, किन किन जो है सेंटरों पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, हर सेंटर के खिलाफ़ दोस्तों जो है हर सेंटर के ऊपर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ये पेन उपलब्ध कराने का ही नतीजा तो ये है कि फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पूछ गए और बाहर आ गए ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट के पास तो शायद मेरे हिसाब से इतना समय नहीं है, शायद ही ये किसी स्टाफ वालों का ही काम है। और आपको पता है दोस्तों, जैसे ही एक क्वेश्चन बाहर आया, जब सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन वहाँ पर पूछे, इसी में से दोस्तों लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो 5 से 7 प्रश्न तो आपके उनके ईजिली सॉल्व हो गए। बचे 5 प्रश्न। 5 प्रश्नों को जो है याद करने में क्या कुछ समय लगेगा उन्हें, तो आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इस पर सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों पर रेलवे बोर्ड को सोचना चाहिए। और रही बात दोस्तों T स्कोर की, तो इससे T स्कोर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, ये फिक्स है। और एक जो आपका सिस्टम में दिक्कत आई है उससे भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन सारी चीज़ों पर रेलवे बोर्ड को जो है सोचना चाहिए। स्टूडेंटों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट के साथ जो है दोस्तों धोखा ना हो। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट जो हैं उनकी इतनी सारी मेहनत 4-5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट में आकर उनके साथ धोखा कर दिया जाए या धोखा हो जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। या तो उन्हें री एग्ज़ाम लेना चाहिए सारे स्टूडेंटों का, या फिर दोस्तों जिन स्टूडेंटों के साथ प्रॉब्लम हुई है वो उन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम लेना चाहिए। ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो करना चाहते हैं क्या नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आपके, अब चलते हैं दोस्तों सीधा हम कि जो आपका बैटरी जो हुए हैं आपके, जैसे फिगर पोजीशन हुआ है, क्लॉक हुआ है, क्यूब हुआ है, पिक्चर प्लेसमेंट और सिमिलरिटी टेस्ट, इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना समय रहा है। तो देखिए दोस्तों, फिगर पोजीशन में 24 प्रश्न पूछे गए थे, क्लॉक में 20, क्यूब में 50, पिक्चर प्लेसमेंट में 60 और सिमिलरिटी टेस्ट में 72। जहाँ पर फिगर पोजीशन के लिए 8 मिनट का समय था, क्लॉक के लिए 10 मिनट का, क्यूब के लिए 10 मिनट का, पिक्चर प्लेसमेंट के लिए 7 मिनट का, और 72 दोस्तों सिमिलरिटी टेस्ट के लिए 8 मिनट का समय था। तो समय तो अच्छा खासा इनके द्वारा दिया गया था। जिन स्टूडेंटों ने बेहतर और अच्छी तरीके से तैयारी की है, उनका अच्छी तरह से सारी चीज़ें समय पर कंप्लीट हो गई होंगी, ये मेरा मानना है। लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि फिगर पोजीशन पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं है, तो दोस्तों फिगर पोजीशन में रेलवे बोर्ड की तरफ से इतना टफ कुछ नहीं पूछा गया था। हालांकि इजी था, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं साइको का, उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी। लेकिन दोस्तों उससे भी मेन कारण जो है, हर कोई बता रहा है फिगर पोजीशन में दिक्कत नहीं आई है, सिमिलरिटी टेस्ट में आई है या नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है स्टूडेंट को वो आई है एक तो क्यूब में, और एक आया है दोस्तों सिमिलरिटी टेस्ट में। किसमें दोस्तों? क्यूब में और सिमिलरिटी टेस्ट में। क्योंकि दोस्तों कुछ टीचरों के द्वारा मैक्सिमम के हिसाब से क्यूब कराया गया था, कुछ टीचरों के द्वारा मिनिमम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है जिन्होंने तैयारी की थी क्यूब की, वो क्या है दोस्तों कुछ भ्रमित हो गए कि किस प्रकार से कोई टीचर बता रहा है कि मैक्सिमम मानकर करना चाहिए, कोई बता रहा है मिनिमम मानकर करना चाहिए। तो उससे क्या हुआ, तो उनमें कन्फ्यूजन पैदा हुआ। तो इसलिए दोस्तों क्लॉक में बहुत दिक्कत आई है स्टूडेंटों को। एक पिक्चर प्लेसमेंट में जो दिक्कत आई है वो दोस्तों 15 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अटैम्प्ट बहुत कम रहा है, और अटैम्प्ट रहा है दोस्तों आपका 50, 55,
60, 58, 45, 48 इस प्रकार का अटेम्प्ट रहा है। ज़्यादातर जो एवरेज देखने को मिला है वो 55 से 60 के बीच में। और वहीं अगर हम दोस्तों सेकंड पाली की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है, जैसे सिमिलरिटी टेस्ट का है, फिगर पोजीशन का, क्लॉक का, क्यूब का, पिक्चर प्रिंट, सारे के सारे बेंटी जो है थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट वालों की बजाय सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा इजी पूछा गया था। तो वहाँ पर कुछ जो सिमिलरिटी टेस्ट है, जैसे पिक्चर प्लेसमेंट हुआ, क्लॉक हुआ, सभी में उन्होंने अच्छी तरह से अच्छा अटैम्प्ट वहाँ पर स्टूडेंटों ने किया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि फर्स्ट बैटरी जो है थोड़ा सा टफ आई थी और सेकंड बैटरी थोड़ा सा इजी आई थी, क्योंकि दोस्तों देखिए बैटरी में, हर बैटरी में आपको टी स्कोर 42 प्राप्त करना है या टी 42 से ऊपर जाना है। तो प्रभाव तो पूरे साइको टेस्ट पर पड़ेगा, पूरी बैटरी पर पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक बैटरी में फेल हो जाते हो तो आपका पूरा का पूरा साइको टेस्ट खत्म है, पूरी की पूरी तैयारी खत्म है, पूरा का पूरा ALP जो एग्ज़ाम है जो आपने तैयारी की है वो बिल्कुल ख़त्म है। ऐसा नहीं यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है टी स्कोर बनेगा, आपका ओवरऑल बनेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है या तो फिर दोस्तों देखिए जो टी स्कोर बनेगा या तो बनेगा आपका शिफ्ट वाइज या बनेगा दोस्तों ओवरऑल। जोन वाइज तो बनना नहीं है, ये फिक्स है। या तो ओवरऑल बनेगा या जो शिफ्ट वाइज बनेगा, क्योंकि दोस्तों एक शिफ्ट में इजी पूछ लिया जाता है और एक शिफ्ट में हार्ड। तो इजी वालों का तो टी स्कोर वैसे ही बेहतर अच्छा जाएगा और हार्ड वालों का टफ जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा टी स्कोर। तो उससे जो फर्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना है या तो टी स्कोर बनेगा आपका दोस्तों शिफ्ट के हिसाब से या फिर ओवरऑल बनेगा, जोन वाइज नहीं बनने वाला है, ये फिक्स है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, जहाँ से दोस्तों आप टी स्कोर 42 कंप्लीट कर पाओगे। अब चलते हैं दोस्तों मेन जो है डिस्कस की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं साइको टेस्ट बैटरी वाइज पासिंग मार्क। अगर दोस्तों फिगर पोजीशन में देखिए दोस्तों, फिगर पोजीशन में अगर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 भी अटैम्प्ट किया है, हर बैटरी में फुल में से फुल अटैम्प्ट किया होगा और हर बैटरी में थोड़ा सा कम भी रहा होगा। किसी बैटरी में ज़्यादा अटैम्प्ट किया, फुल अटैम्प्ट किया होगा, किसी बैटरी में कम अटैम्प्ट किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ही है कि हर बैटरी का क्वेश्चन उसका, जैसे मान लीजिए 20 में से 20 अटैम्प्ट किया, 24 में से 24 अटैम्प्ट किया, जैसे फिगर पोजीशन में 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 24 अटैम्प्ट किया तो 24 के 24 ही सही हों उसके। लगभग दोस्त मैं आपको बता दूँ 95% एक्यूरेसी वो बनती है। 90-95 अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर अगर स्टूडेंट होगा तो 90 या 95% जो है एक्यूरेसी वहाँ पर बनती है। और थोड़ा सा और नीचे चलें तो फिर तो आप कितना भी बना सकते हो, लेकिन बेहतर से बेहतर जो स्टूडेंट होगा उसका भी जो है एक्यूरेसी 90 से 95% रहती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो मेरा मानना है दोस्तों, अगर किसी ने मान लीजिए 24 में से 24 अटैम्प्ट किए, अगर किसी भी स्टूडेंट का टी स्कोर 15 से लेकर 20 के बीच में है, 15 से 20 के बीच में, तो उसका टी स्कोर 42 क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा मानना है। हालांकि एक्सपेक्टेड है, मैं ये नहीं कहता कि इससे कम नहीं जा सकता, कम भी जा सकता है। लेकिन अगर आप इतना कर पा रहे हो, इतना आपका स्कोर बनता है, सेफ स्कोर, रॉ मार्क, तो आप टी स्कोर 42 क्वालिफाई कर पाओगे। अगर वहीं बात करें हम दोस्तों क्लॉक की तरफ चलें, अगर क्लॉक में देखिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ था, क्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट पूछ लिए गए थे। उसी प्रकार से दोस्तों सेकंड शिफ्ट में भी हुआ था। कुछ स्टूडेंट तो वहाँ 20 तक पहुँच ही नहीं पाए, केवल 17-18 के समथिंग ही रह गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी अगर टी स्कोर की बात करें, जिन स्टूडेंटों के 14 से 16 के बीच में, 14 से प्लस ही मानकर चलिए, 14 से 16 के बीच में भी अगर स्कोर बन रहा है, उनका भी टी स्कोर 42 हो जाएगा कंप्लीट, ये मेरा मानना है। वहाँ अगर हम क्यूब की तरफ चलें तो 40 से 46, अगर हम चलें पिक्चर प्लेसमेंट की तरफ तो 46 से 52 जिसका सेफ रॉ मार्क है उसका टी स्कोर 42 कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं दोस्तों सिमिलरिटी टेस्ट यानी सेम फिगर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 72 क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा इजी पूछा गया था, तो वहाँ पर तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर भी मेरा मानना है दोस्तों कि अगर 52 से और 56 के बीच में भी अगर आपके रो मार्क बन जाते हैं तो आप इजीली दोस्तों 42 जो आपका टी स्कोर है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की, अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम ओवरऑल फाइनली कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको पता है दोस्तों CVT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था पार्ट ए का, उसका 70% जुड़ेगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 60 क्वेश्चन 60% सही हैं, रो मार्क 60 है जो कर, ठीक है, उसका 70% निकालना होगा, तो ये कितना हुआ दोस्तों 42, और 30% आपका जो है टी स्कोर जो उसका 30% जुड़ेगा। 30% में जितना आपका जो है स्कोर बनता है, जैसे मान लीजिए किसी का 22 बना, ठीक है, किसी का 20 बना टी स्कोर, किसी का 23 बना, किसी का 18 बना, 18.50, 18.50 से बिल्कुल भी कम रहा तो फेल हैं आप, तो ये आपका जुड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 70% तो फिर शिफ्ट का CVT का, सॉरी दोस्तों CVT 2 का लगा लिया हमने पार्ट ए का, और टी स्कोर बना आपका 22, तो 22 और 42 कितना हुआ 64। यानी अगर आपके 64 मार्क हैं और आपकी मान लीजिए फर्स्ट CVT में कट ऑफ जो आपकी गई है, कट ऑफ का बता रहा हूँ, जो आपकी कट ऑफ गई है आपके जोन में, उस कट ऑफ से दोस्तों UR वालों की अगर मैं बात करूँ, उस कट ऑफ से दोस्तों जो आपके मार्क बन रहे हैं टोटल मार्क में अगर आप 5 से 10 प्रश्न तक जोड़ दीजिए, 10 नंबर तक आप जोड़ दीजिए, अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हो। वहीं OBC की बात करें तो इनका भी दोस्तों 10 से 15 तक OBC और EWS वालों का, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों SC और ST की, SC और ST की, तो SC का जोड़ लीजिए दोस्तों आप, SC और ST दोनों ही में अगर आपको बताऊं तो दोस्तों कहीं पर आपको 20 भी देखने को मिलेगा, कहीं पर 22 भी देखने को मिलेगा, कहीं पर 25 भी देखने को आपको मिल सकता है, और कहीं पर दोस्तों 30 भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अगर आप उठाकर देखोगे तो दोस्तों वहाँ पर जो मार्क बढ़ाए गए हैं, जो कट ऑफ बढ़ी है वो 30-30 नंबर तक भी बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी जोन में कितनी वैकेंसियाँ और कितने स्टूडेंट पास किए गए हैं, और आपकी उस पासिंग मार्क में आपकी रैंक क्या है, वो डिपेंड करती है उन सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मान करें तो 25 नंबर तो कम से कम आप जोड़ कर ही चलिए SC ST वाले। अगर आप कितने रो मार्क बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप सेफ हो, चाहे आप किसी भी जोन से हो। तो दोस्तों आज की ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए डिस्कस की। अब देखते हैं दोस्तों री एग्ज़ाम के बारे में रेलवे क्या सोचता है, क्या कार्रवाई करता है। बाकी रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ भी आपका जो है टी स्कोर जो बनेगा वो या तो दोस्तों जोन वाइज तो बनना ही नहीं है, या तो बनेगा शिफ्ट वाइज या बनेगा ओवरऑल। बाकी सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आप सभी स्टूडेंटों के जो मार्क हैं हर बैटरी में कितना कितना आपने अटैम्प्ट किया है, ताकि और सारी चीज़ें अच्छी तरह से, जब मेरे पास डाटा ज़्यादा होगा तो उस सारे डाटा को कलेक्ट करके मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, किस प्रकार, और आपके टी स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या कम बढ़ती हो सकता है, क्या कितना, और अच्छी तरह से सारी चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर सकूं। तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।